Hello everyone, what's going on? So, our today's topic is classification of number. आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम. हम लोग हमेशा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं बट कंफ्यूज रहते हैं. विच वन इज रियल नंबर, विच वन इज इमेजिनरी नंबर, रैशनल, इरेशनल. तो आज मैंने आप सबके लिए एक टेबल फॉर्म की है. सो लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट, दिस इज योर कंप्लीट टेबल. इसके अंदर आप हर चीज समझ लोगे. क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर. नंबर हमारे बहुत होते हैं. नेचुरल नंबर, होल नंबर, जीरो किस में इंक्लूड करना है, किस में नहीं करना, हमें किससे एक्सक्लूड करना है. तो जैसे हमारा यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स के अंदर फिर हमारे प्लैनेट, सन, स्टार, हर चीज होती है. तो ऐसे ही नंबर में क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एक यूनिवर्स की तरह ट्रीट करते हैं. यूनिवर्स मीन्स सारे के सारे नंबर जो होंगे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आ जाएंगे. अब कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या होता है, x प्लस आई वाई. जैसा कि आप देख रहे हैं x प्लस आई वाई. अब ये x प्लस आई वाई क्या है, इसमें x और y तो हो गए हमारे रियल नंबर और ये i. अब i क्या हो गया, ये होता है हमारा इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर होते कैसे हैं, अगर मैं कहीं लिख देती हूँ √-2. अब इसको हम रियल नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया. तो इसको कैसे लिखेंगे हम, √-1 इंटू √2. और √-1 को लिख सकते हैं हम i√2. ये होता है हमारा इमेजिनरी नंबर. अब रियल नंबर. रियल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर हमारे हर नंबर रियल नंबर होता है. रैशनल, इरेशनल, रियल के ही दो पार्ट हो जाते हैं हमारे. अब रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन हम आज तक क्या पढ़ते आए, P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर. बट इससे हम समझ नहीं पाते ना रेशनल नंबर है क्या. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कहीं लिखा हुआ हो 1/2, हम इसको क्या बोल देंगे, ये रेशनल नंबर है. अगर कहीं भी लिखा हुआ है हमारा 22/7, क्या है, रेशनल नंबर है. अब 2 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है या क्या है, या नेचुरल नंबर बोल देंगे इसे. 2 भी हमारा रेशनल नंबर होगा. क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम किसी भी कंप्लीट नंबर के अपोन में क्या 1 लिख सकते हैं. तो ये क्या हो गया, P/Q की फॉर्म बन गई. एंड Q क्या है यहाँ पे हमारा 1, और Q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 को भी फुलफिल कर रहा है. तो इसलिए क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर को डिफाइन कैसे करें, कैसे पहचान करें कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल. रेशनल की पहचान के लिए हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आना चाहिए. टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर टर्मिनेट से ही जैसे हमें डिफाइन हो रहा है. टर्मिनेट मीन्स जिसका एंडिंग पॉइंट हो. फॉर एग्जाम्पल, हम डिवाइड कर रहे हैं 10 को डिवाइड किया हमने 2 से, क्या आ गया हमारा 5. तो ये क्या हुआ हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर. या फिर हमने एग्जाम्पल लिया 12/5. 12/5 को हमने डिवाइड किया और हमारा क्या आया 2.4. भले डेसिमल आया हो बट क्या हुआ, एक पॉइंट के बाद एंडिंग तो हो गई ना. तो ये क्या हुआ हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, जिसका एंडिंग पॉइंट हमें मालूम हो. अब नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 10/3. अब जब हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारा 3.33 अप टू सो ऑन. इट मीन्स ये कंटिन्यू हो रहा है, एंडिंग पॉइंट है ही नहीं इसका, टर्मिनेट नहीं हो रहा है. तो इसको क्या बोलने के हम, नॉन टर्मिनेटिंग. और हाँ, यहाँ पे एक चीज और देखेंगे हम, ये क्या हुआ, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है. एक नंबर हमारे पास 3, ये 3 को ही फॉलो कर रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है. तो इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको, पीरियोडिक डिवीजन. पीरियोडिक डिवीजन क्यों बोला, पीरियोडिक का मतलब होता है अगर कोई सेम पैटर्न को फॉलो करता है किसी भी एक टाइम पीरियड के बाद. अब यहाँ पे एक ही नंबर फॉलो हो रहा है रिपीटिंग मोड पे, तो इसलिए क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड पीरियोडिक डिवीजन. ये क्या हुई, ये हमारी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हो गई. टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो पीरियोडिक डिवीजन होना चाहिए. इनको क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर. अब बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर होते कैसे हैं हमारे, इरेशनल नंबर होते हैं जो नो पीरियोडिक हो हमारे, मतलब जो सेम पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल √2. √2 क्या हुआ हमारा 1.414, ये फॉलो कर रहा है बट कंटिन्यू चले जा रहा है, बट सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है. इट मीन्स ये क्या हुआ हमारा एग्जाम्पल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग का. अब बात करते हैं हम 22/7 पाई एंड 3.14. ये क्या है, इन सबको हम एक ही चीज लेट करते हैं ना. पाई की वैल्यू हम कहीं 22/7 भी लिख लेते हैं या कहीं पर 3.14 भी लिख सकते हैं. अब इनमें कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल, ये कैसे पता चलेगा, या सारे रेशनल है या सारे इरेशनल है, ये कैसे कंफर्म होगा.
ये चीज़ तो नहीं पता, इसका पता करने के लिए क्या करेंगे हम 22/7। अगर हम 22/7 करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 3.1428571428। सॉरी, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, वेट। 22/7 इज इक्वल्स टू 3.142857, फिर 1428। ये सेम पैटर्न को फॉलो करेगी, कंटिन्यू हो जाएगा आगे, ठीक है। जब ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है और क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और प्लस पीरियोडिक डिवीजन, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, तो ये क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा रेशनल नंबर में। पाई पाई हमारा होगा इरेशनल नंबर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, पाई में और 22/7 में भले दोनों का मान एक हो, एक जगह यूज होते हो, बट दोनों को अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो एक रेशनल बनेगा और एक इरेशनल बनेगा। इसके बाद इरेशनल नंबर वहाँ पे ही खत्म हो जाते हैं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को भी आगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटीजर, एक नॉन इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर हमारे नंबर कोई भी -इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक का, ये सारे नंबर क्या होते हैं हमारे इंटीजर। इट मीन्स इसमें हमारे पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, जीरो को भी इंक्लूड होना पड़ेगा और माइनस के भी सारे नंबर आएंगे। तो इंटीजर आपको समझ आया क्या होते हैं, -इन्फिनिटी टू अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे इंटीजर होते हैं। इंटीजर को एक चीज और कर सकते हैं, -इन्फिनिटी से ये हमारे है +इन्फिनिटी तक का। अब 1 भी आएगा यहाँ पे, 2 भी आएगा जब पॉजिटिव नंबर की बात करें, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे नेचुरल्स नंबर। और अगर इन नंबर में हम 0 भी ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएंगे हमारे 0 + नेचुरल क्या हो जाएगा हमारा होल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नॉन इंटीजर की बात करते हैं। नॉन इंटीजर क्या होते हैं हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिनको हम नॉन इंटीजर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 26 ऑफ 1/3, ये क्या हुआ हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो ये आ जाएगा हमारा नॉन इंटीजर की टर्म में, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर नहीं है। इसको हम रेशनल की फॉर्म में लिख तो सकते हैं, बट कहाँ प्रॉब्लम होती है, 26 ऑफ 1/3, जहाँ कहीं भी हमारा अ प्योर नंबर मल्टीप्लाइड इनटू अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं हमारे जिनका फैक्टर एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद से होगा, उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 7, अगर हम इनके फैक्टर करते हैं, 2 के फैक्टर क्या होंगे 1 × 2, तो क्या हुआ इसका एक तो 1 होएगा, एक 2 होगा इसका फैक्टर। अगर हम 5 की बात करते हैं, 5 का भी फैक्टर 1 और 5, इनसे अलग कुछ नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या हो गए हमारे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर में डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है, मोर देन 2 फैक्टर। इट मीन्स जैसे 4 के हम फैक्टर करते हैं अगर 1 × 2 × 2, ये क्या हुआ हमारा 4, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा 2 × 2 और 1, ये क्या आ गया हमारा कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर जहाँ भी होंगे हमारे, वो हो जाएगा हमारा क्या कंपोजिट नंबर। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। इजी कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा। यू विल ट्राई